हेलो फ्रेंड्स, मैं अनंत कुमार आप सभी का स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि चीन ने जो है भारत को क्यों धमकी दिया है। चलिए देखते हैं क्या बात है। बात यह है कि फिलीपींस और चीन में भौगोलिक जो भूभाग का जो है दोनों आपसी जो है मतभेद चल रहा है। ठीक है, और यह जो है मामला जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन है, वहाँ यह दायर किया गया है और संयुक्त राष्ट्र संगठन के द्वारा जो है यह फैसला किसके पक्ष में दिया गया है? तो फिलीपींस के पक्ष में दिया गया है। फिलीपींस में पक्ष में इस मुद्दा जो है चला गया है, जिससे चीन जो है इस निर्णय के पक्ष में नहीं है, मतलब स्वीकार नहीं कर रहा है। इससे हुआ क्या कि भारत ने फिलीपींस का जो है समर्थन करने के लिए बोला, जिससे चीन का क्या बयान आता है? बयान आता है कि आंतरिक मामले यानी दो देश के बीच जो है कोई तीसरा देश जो है वह नहीं कुछ बोल सकता है। उन्होंने धमकी दिया है कि हम दोनों के बीच में आप नहीं पड़े। लेकिन तो भारत पीछे हटने वाला नहीं है, वो तो समर्थन करबे करेगा। चलिए देखते हैं डिटेल्स, हम लोग देखते हैं मुद्दा क्या है। ठीक है, पढ़ने से पता चल जाएगा विशेष क्या है। हेडिंग क्या है कि अरुणाचल के बाद अब फिलीपींस पर भारत और चीन में जुबानी जंग क्या है। चलिए, विदेश मंत्री जयशंकर बोले कि राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर फिलीपींस को भारत का पूरा समर्थन है। किसको समर्थन करेगा? फिलीपींस को समर्थन कर रहा है। चलिए, इसी मुद्दे पर जो है चीन के वो भड़का हुआ है। चलिए देख लेते हैं। कहा गया है कि पड़ोसी देश जो है आपके, कौन पड़ोसी देश? चीन गत एक सप्ताह में 4 बार अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताते हुए आपत्तिजनक बयान दे चुका है। ठीक है, किस पर? अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर जो है बार बार जो है किसी न किसी माध्यम से जो है वह आपत्तिजनक जो है बयान देते रहता है। कौन? चीन। पर जब भारत ने फिलीपींस की राष्ट्रीय संप्रभुता का समर्थन करने को लेकर बयान दिया तो उसे नागवार गुजर रहा। वह इसे दो देशों के बीच का आपसी मामला बता रहा है और कह रहा है कि तीसरे देश को दखल अंदाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने फिलीपींस और चीन का मामला है, आप इसमें जो है दखल अंदाजी ना करें। कहीं ना कहीं धमकी देने के बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं। फिलीपींस के दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वहां न सिर्फ फिलीपींस को उसकी राष्ट्रीय संप्रभुता के मामले में पर पूरा समर्थन देने की बात कही, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए भारत व फिलीपींस के बीच मौजूदा रक्षा व रणनीतिक सहयोग की और मजबूत बनाने की भी बात कही। विदेश मंत्री जो जयशंकर है भारत के, जयशंकर ने फिलीपींस के विदेश मंत्री एनरिक मनालो के साथ द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबाक बयान दिया कि यह सार्वजनिक मंच पर किसी भारतीय विदेश मंत्री की तरफ से चीन के साथ किसी दूसरे देश के किसी विवादित भौगोलिक भूभाग की तरफ संकेत कर दिया गया पहला बयान है। जिस तरह से अभी अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख को लेकर भारत और चीन के बीच सीमा विवाद चल रहा है, उसी तरह से फिलीपींस और चीन के बीच भी भौगोलिक विभाग को लेकर विवाद चल रहा है। फिलीपींस और चीन के बीच जिस तरह भौगोलिक विभाग चल रहा है, उसी तरह भारत के साथ से भी जो अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी लद्दाख को लेकर जो है या चीन के साथ जो है विवाद चलता रहता है। ठीक है, वही बात यहाँ कहा गया। साउथ चाइना सी के पास फिलीपींस के एक जहाज पर कुछ दिन पहले ही चीन का तरफ से वाटर कैनन से हमला कर दिया गया था और इस बीच जयशंकर फिलीपींस पहुंचे और जहां उन्होंने अपने समकक्ष मनालो के अलावा राष्ट्रपति बोंग मार्कोस से मुलाकात की। मनालो के साथ बैठक के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयशंकर ने कहा कि दोनों लोकतांत्रिक देश यानी भारत और फिलीपींस की चर्चा हो रही है। एक कानून क्या है? एक कानून समस्त व्यवस्था का समर्थन करते हैं और इसी संदर्भ में अपनी मित्रता को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कौन कर रहा है? तो भारत और फिलीपींस के बीच बात हो रहा है। आज इस मौके पर मैं राष्ट्रीय संप्रभुता के मुद्दे पर फिलीपींस को भारत के पूरे समर्थन को दोहराता हूं और जयशंकर ने फिलीपींस के साथ राजनीति, रक्षा, सुरक्षा व समुद्री सहयोग, कारोबार और व निवेश, शिक्षा, डिजिटल और सप्लाई चेन जैसे मुद्दों पर भी सहयोग की बात की है। वैश्विक कंपनियां भारत और फिलीपींस दोनों को China+1 मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में चीन के अलावा एक और देश में सुविधा स्थापित करना नीति के तहत अहम देश मान रही है और ऐसे में इनके बीच आर्थिक सहयोग के नए मुद्दों पर चर्चा भी हो रही है। इनके बीच तो फिलीपींस और भारत के बीच चर्चा है। भारतीय विदेश मंत्री के इस बयान के कुछ घंटों के बाद, इस जब जो चर्चा हो गया उसके कुछ घंटों के बाद जो है चीन के जो
विदेश के क्या है देखते हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, चीन के विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं लिन जियान से इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि समुद्री क्षेत्र में विवाद संबंधित देशों के बीच का मामला है और कोई भी तीसरा देश इस बारे में हस्तक्षेप करने की स्थिति में नहीं है। ये हमारा आंतरिक मामला है दो देश के बीच। आप इसमें तीसरा देश जो है ना भारत को बोल रहा है कि आप समर्थन इसमें नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ के कौन है, विदेश मंत्रालय के जो है प्रवक्ता जो है लिन जियोन का कहना है, लियोन का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। हम संबंधित देशों से आग्रह करेंगे कि वह साउथ चीन सी के मुद्दे की असलियत की समझे और चीन की संप्रभुता और समुद्री हितों का आदर करे और इस क्षेत्र में शांति व स्थिरता स्थापित करने में मदद करे। साउथ चीन सी प्रशांत महासागर में स्थित इस इलाके को कहते हैं जहां चीन का दक्षिणी हिस्सा और आसियान के तकरीबन सारे देश स्थित है और इस क्षेत्र में स्थित फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान व ब्रुनई के साथ चीन का भौगोलिक विवाद चल रहा है। ठीक है, और इसी विवाद की वजह से ही फिलीपींस ने चीन के साथ समुद्री विवाद को सुलझाने वाले संयुक्त राष्ट्र के संगठन यूएन क्लोस में मामला दायर किया गया था। यूएन क्लोस ने फिलीपींस के पक्ष में यह फैसला दिया था, लेकिन चीन क्या है, इस फैसलों को स्वीकार नहीं कर रहा था। तो भारत भी आधिकारिक तौर पर यह कहता रहा कि यूएन क्लोस के सिद्धांत व कानून के तहत हिंद महासागर को सभी देशों के लिए स्वतंत्र व समान अवसर वाला बनाने पर जोर देना चाहिए। और फिलीपींस के विदेश मंत्री के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जयशंकर ने भारत के रुख को भी दोहराया है। तो इस प्रकार से जो है भारत जो है समर्थन करेगा फिलीपींस के साथ। आप लोग को क्या राय है इन दोनों मुद्दे पर, फिलीपींस और चीन के मुद्दे पर क्या कहना है, आप लोग कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।